ये कहानी है उस वादे की जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया और इस जन्म में प्रेम बनकर लौट आया। पर सवाल ये है, क्या कोई लड़की सच में एक सांप को अपना पति स्वीकार कर सकती है? अगर हाँ, तो आगे जो हुआ वो आपकी सोच से भी परे है। हरियाणा के एक छोटे से गांव बिरनखेड़ा के किनारे घने पेड़ों और पुराने खंडहरों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। गांव वाले कहते थे वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि उस जगह पर एक श्रापित नाग का वास था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद मंदिर की तरफ मत जाना, वहां जो रहता है वो इंसान नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो डर को चुनौती देता है। इस कहानी में वो थी गौरी। गौरी एक साधारण गांव की लड़की थी, सादा स्वभाव, गहरी आंखें और दिल में हमेशा दूसरों के लिए दया। उसके पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। पर एक बात अलग थी, गौरी को बचपन से ही सांपों से डर नहीं लगता था। जब भी गांव में कोई सांप दिखता, बाकी लोग भाग जाते, पर गौरी शांत खड़ी रहती। उसे लगता जैसे वो जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक दिन सावन की बारिश के बाद गौरी मंदिर के पास से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा एक बड़ा काला नाग पत्थरों के बीच घायल पड़ा था। कोई और होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन गौरी धीरे धीरे उसके पास गई। उसने कांपते हाथों से पानी छिड़का और बोली, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। अजीब बात हुई, नाग ने फुफकारा नहीं, बल्कि शांत होकर उसे देखने लगा। गौरी रोज वहां जाने लगी, दूध रखती, घाव साफ करती। गांव वालों को पता चलता तो शायद वो उसे पागल कहते, और उसे लगता था जैसे उस नाग से उसका कोई अनजाना रिश्ता है। उसे नहीं पता था वो नाग साधारण नहीं, वो था आदित्य, एक राजकुमार जो सदियों पहले एक श्राप का शिकार हो गया। सैकड़ों साल पहले आदित्य एक राज्य का युवराज, घमंडी नहीं लेकिन जिद्दी था। एक दिन जंगल में उसने एक साधु के ध्यान में बाधा डाल। साधु ने चेतावनी दी, अहंकार छोड़ दो राजकुमार। पर आदित्य हंस पड़ा। तभी साधु ने क्रोध में आकर श्राप दिया, तुम्हें अपने अहंकार की सजा मिलेगी। तुम नाग बनकर धरती पर भटकोगे। जब तक कोई इंसान तुमसे बिना डर के सच्चा प्रेम नहीं करेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और उसी पल राजकुमार का शरीर नाग में बदल गया। सदियां गुजर गईं। कोई इंसान उसे देखकर भाग जाता, कोई मारने की कोशिश करता, लेकिन अब पहली बार किसी ने उसे दया से छुआ था। गौरी। दिन बीतते गए। गौरी का मंदिर जाना अब उसकी आदत बन गया था। वो चुपचाप दूध रखती, नाग को देखती और लौट आती। लेकिन गांव में बातें फैलने लगीं। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, गौरी, तू सच में उस खंडहर के पास जाती है? गौरी मुस्कुरा दी, वहां कुछ भी डरावना नहीं है, बस एक बेचारा जीव है। पर गांव वालों को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मान लिया कि गौरी पर कोई परछाई या असर है। कुछ ही समय बाद गौरी के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का पास के गांव का था, अच्छा परिवार, खेती बाड़ी सब ठीक। गौरी ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके दिल में अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। शादी से एक रात पहले वो आखिरी बार मंदिर गई, आंखों में आंसू लेकर, कल मेरी शादी है, शायद मैं अब तुझसे मिलने ना आ सकूं। उस रात नाग पहली बार उसके बहुत पास आया और उसकी आंखों में देखता रहा। अचानक गौरी को एक अजीब सा सपना आया, जैसे किसी ने उसके मन में चित्र उतार दिए हों। उसने देखा वो खुद किसी पुराने महल में है, राजकुमारी के वस्त्रों में, और सामने वही युवक आदित्य मुस्कुरा रहा है। गौरी चौंक कर जाग गई। उसे समझ नहीं आया ये सपना था या कोई याद। अगले दिन शादी का मंडप सजा, ढोल बजे, मेहमान आए। लेकिन फेरे शुरू होने से ठीक पहले आसमान अचानक काला हो गया। तेज हवा चलने लगी और तभी मंडप के पास एक काला नाग दिखाई दिया। सब लोग घबरा गए। मारो इसे, अपशकुन है। लोग लाठी लेकर दौड़े। गौरी चिल्लाई, नहीं, इसे मत मारो। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो जानती हो कि ये कोई साधारण जीव नहीं। अचानक बिजली कड़की और वो नाग गायब हो गया। उस घटना के बाद दूल्हे के परिवार ने शादी तोड़ दी। उन्होंने कहा, ये लड़की अशुभ है, इसके साथ अनहोनी जुड़ी है। गौरी के घर में सन्नाटा छा गया। माता पिता दुखी, समाज ताने मारने लगा। पर गौरी के दिल में कहीं राहत थी, जैसे वो शादी कभी उसकी थी ही नहीं। उस रात गौरी फिर मंदिर गई। वहां नाग पहले से मौजूद था। गौरी रो पड़ी, सब कुछ टूट गया। क्यों? तभी पहली बार उसने एक आवाज सुनी जो हवा में गूंज रही थी, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। गौरी। गौरी घबरा गई। कौन? तभी नाग की आंखों में अजीब चमक आई और उसकी आवाज फिर आई, मैं वही हूं जिसे तुम जन्मों से जानती हो। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी उसकी आंखों के सामने
अतीत की यादें खुलने लगीं। उसे याद आया, वो किसी जन्म में राजकुमारी गौरी थी और उसने राजकुमार आदित्य से प्रेम किया था, लेकिन श्राप के कारण दोनों अलग हो गए और वो जन्म अधूरा रह गया। अब किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया था। मंदिर के खंडहरों में रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी और गौरी नाग के सामने खड़ी थी, दिल में डर, उलझन और अजीब सा अपनापन। नाग की आवाज फिर गूंजी, गौरी, इस जन्म में भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुम वही हो जिसने पिछले जन्म में मुझसे वादा किया था। गौरी की आंखों के सामने पुराने दृश्य चमकने लगे, महल, राजसी वस्त्र और आदित्य के साथ बिताए पल। उसे याद आया, वो सच में राजकुमारी थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जिस दिन श्राप मिला, गौरी ने कसम खाई थी, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी। उस अधूरे वादे ने ही उसे इस जन्म में यहां खींच लाया था। नाग ने धीरे से कहा, साधु का श्राप अब भी कायम है। मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान मुझे अपना जीवन साथी स्वीकार करेगा, मेरे नाग रूप से डरकर नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से। गौरी का दिल कांप गया। यह आसान नहीं था। समाज क्या कहेगा, परिवार। लेकिन उसके मन में अजीब शांति थी, जैसे उसका दिल जवाब जानता हो। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर ये मेरे वादे को पूरा करता है तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह गौरी ने मंदिर में दीप जलाए। कोई बारात नहीं, कोई गवाह नहीं, बस शिवलिंग के सामने उसने फूल चढ़ाए। उसने नाग के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी। नाग तड़पने लगा, उसका शरीर चमकने लगा और अगले ही पल गौरी के सामने एक युवक खड़ा था। वही चेहरा जो उसने सपनों में देखा था, आदित्य, अब इंसान के रूप में। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। गौरी। गौरी स्तब्ध थी, लेकिन उसके दिल ने उसे पहचान लिया। दोनों खुशी से एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी मंदिर के बाहर शोर हुआ। गांव वाले आ गए थे कि किसी ने गौरी को वहां जाते देख लिया था। जब उन्होंने एक अजनबी युवक को देखा तो सवाल करने लगे। आदित्य ने सब सच बता दिया, श्राप, नागरूप और गौरी का त्याग। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मंदिर में अचानक शिवलिंग से जल की धारा टपकी और सब शांत हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, ये ईश्वर की इच्छा है, ये रिश्ता पवित्र है। और उसी दिन गांव के सामने उनका विवाह हुआ। समय बीत गया। गौरी और आदित्य ने नया जीवन शुरू किया। कभी कभी रात को आदित्य आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर गौरी ने डरकर उसे ठुकरा दिया होता तो वो हमेशा के लिए श्राप में फंसा रहता। गौरी मुस्कुराकर कहती, सच्चा प्रेम डर नहीं देखता, बस आत्मा को पहचानता है। और यही इस कहानी की सीख बनी। प्रेम अगर सच्चा हो तो जन्म, रूप और श्राप भी उसे अलग नहीं कर सकते।